बुरा तो लगेगा मगर दोस्त, इंडियन मर्दों ने सुअरपने की इंतहा बार बार क्रॉस की है। इसी साल, इसी महीने में 2 बार ऐसा हो चुका है जब आप मजबूर हो जाते हो अपने अंदर अंदर की मिसैंड्री लेके बाहर आने में। मैं मिसैंड्रिस नहीं हूँ। एक ज़माना था जब मेरे अंदर थी, लुकिंग एट हिस्टोरिकली मर्दों ने कितना हरामीपना कर रखा है। बट इस महीने बार बार तो ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो फिर से इन्वोक हो गए, फिर से जागे कि यार इनको गरियाओगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसी महीने की स्टार्टिंग में 2 बच्चों का वीडियो वायरल होता है। उन वीडियोस को सबने देख लिया है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास वो वीडियो नहीं पहुंचा है। जिनके पास नहीं पहुंचा है कुछ दिन बाद पहुंच जाएगा, पर वो पहुंच जाएगा हर किसी की रील फीड तक। केवल और केवल वो बच्चों के स्क्रीनशॉट लगे हुए थे, फोटो लगी हुई थी, जस्ट बिफोर दे वर गोइंग इनटू एक्ट ऑफ हैविंग इंटीमेसी। हो सकता है बच्चों ने वीडियो रिकॉर्ड किया हो, पर क्या एज मर्द हमारा तुम्हारा मोरल कंपास नहीं बनता था कि इस चीज़ को किसी लेवल पे, छोटे मोटे बड़े लेवल पे रोकने की कोशिश करें? नहीं, किसी का नहीं बना। उल्टा इसके ऊपर क्या हुआ, ये एजी टीनेजर, ये जो कुत्ते साले टहला करते हैं, जिनको लगता है ये 2 कौड़ी के जोक मार के, 2 कौड़ी के मीम बना के बहुत ही कूल बन जाएंगे, इन चवन्नी छाप लोगों ने उसके ऊपर रील्स में मीम्स बनाने शुरू किए, जिससे फर्दर उसकी वायरलिटी को और बूस्ट मिला और ज़्यादा लोग उसकी तरफ मुब्तला हो गए। मुझे बुरा ये लगता है कि हम सभी जानते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, जिस एक्ट में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं एज अ सोसाइटी पूरी की पूरी, ये एक्ट ही क्राइम है। किसी की ऐसी तस्वीरें रखना, किसी के ऐसे वीडियो रखना अपने पास, ये अपने आप में क्राइम है। देखना छोड़ो, किसी तक पहुंचाना छोड़ो, रखना भी क्राइम है। लेकिन दोस्त, हम सभी इन चीज़ों में खुद ब खुद इन्वॉल्व हो गए और एक पूरा का पूरा कलेक्टिव माहौल 2 दिन तक चलता रहा इंटरनेट पे, जहाँ पे हर कोई उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, शेयर कर रहा था। मेरे एक दोस्त को 4 लोगों ने व्हाट्सएप पे सिंपली वही वीडियो भेजा था। व्हाट्सएप पे एक पैरेलल इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है, तुम मानो चाहे ना मानो, जहाँ पे चवन्नियाँ कमा रहे हैं या हज़ारों कमा रहे हैं मैं नहीं जानता, पर डिस्कॉर्ड पेड चैनल्स और सर्वर चल रहे हैं जहाँ पे पॉर्न केवल शेयर किया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें शेयर की जा रही है। टेराबॉक्स लिंक से चल रहे हैं जहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। और जब भी तुम ऐसी कोई पोस्ट देखोगे ना, कुत्तों की तरह जबान लबलबाते हुए वहाँ पे 4-5 मर्द दिख जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा दिख जाए, जो लिंक लिंक मान रहे होंगे। इन मर्दों की उम्र 14 से लेकर के 34 के एज ब्रैकेट में होती है, जो कि तुम्हारा एवरेज मर्दों का प्रेजेंस है इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे कोई आइडेंटिटी तो रहती नहीं है, तुम एनोनिमसली भी लिंक मांग सकते हो, एनोनिमसली लिंक शेयर कर सकते हो। इस चीज़ ने फर्दर एस्केलेट कर रखा है। जो एनोनिमसली नहीं प्रेजेंट है उनके पास भी ये सारी चीज़ें पहुंची जाती है। तो अल्टीमेटली हमने जो सोचा था ना कि सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा लिखा देने के बाद बच्चों को फेल ना करके आगे बढ़ा बढ़ा के हम एक बेहतर समाज बन जाएंगे, बेहतर इंसान बन जाएंगे, नहीं। तुम्हारे बाप दादा अपने घर की औरतों को, आसपास की औरतों को मिसोजिनी से देखते थे और उन्हें गरियाते थे। तुम बस ये चीज़ खुल के नहीं कर सकते, बाकी तुम्हारे अंदर भी वही सारी चीज़ें भरी हुई हैं जो बाप दादाओं के अंदर भरी हुई थी। तुम्हारे बाप दादा प्राउड मिसोजिनिस्ट थे, तुम हिपोक्रेट मिसोजिनिस्ट हो। बस इतना ही फ़र्क है। तुम्हारे अंदर सारे गलीसपने भरे हुए हैं और हो सकता है उससे भी ज़्यादा कुंठित हो, अपने बाप दादा से भी ज़्यादा कुंठा से तुम जी रहे हो व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी को यहाँ समझना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ चमन चूतिए यहाँ पे आके कह देंगे कि ये हाइपर मैस्कुलिनिटी का प्रदर्शन है। ये जो हो रहा है ना, ये सब हाइपर मैस्कुलिनिटी है, मर्दों की मैस्कुलिनिटी एड्रेस नहीं होती इसलिए ये सारी चीज़ें। नहीं भाई, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिनिटी है। अगर तुम दोस्त इंजॉय कर रहे हो किसी की पर्सनल लाइफ की इंटीमेट मोमेंट्स को, इस तरह लीक्स को, तो तुम दोस्त आउट ऑफ कंसेंट तो इंजॉय नहीं कर रहे हो। तुम इंजॉय कर रहे हो एज एन स्पेक्टेटर। तुम इंजॉय कर रहे हो ताका झाकी करने वाले क्रीप की तरह, परवर्ट की तरह। इसको उस चीज़ से कंपेयर करो कि तुम खिड़की से झांक रहे हो, जैसे 2 मियाँ बीवी आपस में अपने इंटीमेट मोमेंट को शेयर कर रहे हैं। उसी लेवल का परवर्जन ये है। हाँ, ये है कि पहले इस तरह का काम करने वाले 2-4 होते थे, अब ये मास लेवल पे हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट फील दैट यू आर एक्टिंग लाइक दैट परवर्ट। तुम्हें लगता है कि सारे के सारे ये चीज़ें कर रहे हैं तो भाई नॉर्मल ही है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। कलेक्टिवली जो मोरल कंपास है हमारा, खत्म हो चुका है। सो दिस इज़ नॉट मैस्कुलिनिटी, हाइपर मैस्कुलिनिटी, दिस इज़ बेसिकली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिनिटी। और इसमें ऑफ कोर्स पॉर्न का भी बहुत ज़्यादा लेना देना है, और वुमेन की भी दिक्कतें हैं, व्हाई दे आर लेटिंग देमसेल्फ बीइंग रिकॉर्डेड। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें एड्रेस करना, क्योंकि तुम, जैसे ही मैं तुम्हें कहूँगा कि सुअर की प्रजाति के आने वाले जीव हो, तुम कहोगे नॉट ऑल मेन, जैसे हर बार नॉट ऑल वुमेन होती है। अबे तुम खड़े ही नहीं हो पाते, तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है अपने मर्द समाज के लोगों को कहने का, तू जो ये कर रहा है ये घटियापना है, तू जो ये कर रहा है ये सुअरपना है। बुरा ये है कि ट्विटर पे सारे के सारे मीडिया सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं, ट्विटर पे सारे के सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें ट्विटर से शुरू होती है और हर किसी के डीएम तक पहुंच जाती है, पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई ट्रेस नहीं किया जाता, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें लीगल ऑफेंस है, उसके बावजूद एग्जिस्ट कर रही हैं। तो तुम्हारी सेक्सुअलिटी यहाँ पे अगर तुम ये बहाना लेके आते हो कि रिप्रेस हुई है इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, नहीं भाई,
ये तुम्हारा डिस्टॉर्शन हो चुका है सेक्सुअलिटी का, क्योंकि तुम्हारे पास इवन इंटीमेसी करने के लिए ट्रेनिंग ना हो, या अपने आप को, अपनी सेक्सुअलिटी को एड्रेस करने के लिए ट्रेनिंग ना हो, इनफ पॉर्न है कंज्यूम करने के लिए। वो कंसेंशुअल स्पेस पे बनता है, तुम उससे रीडायरेक्ट होके ऐसी जगह पे जा रहे हो जो नॉन कंसेंशुअल स्पेस है। और ये ओवर कंजम्पशन ऑफ पॉर्न भी है इसका बहुत बड़ा रीजन। दिस इज वन ऑफ द रीजन, मैंने पहले भी कहा है कि मेन एंड वुमेन बोथ आर नॉट इंजॉइंग द इंटीमेसी, इसलिए उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में देख के, अपने परफॉर्मेंस को देख के, द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इंटीमेसी, उसको एंजॉय कर सके। ये जो रील पे तुम्हें कपल दिखते रहते हैं, कपल गोल्स और दुनिया भर की चीजें, दे आर नॉट एंजॉइंग बीइंग इंटीमेट विद समवन, या किसी के साथ होना, किसी की प्रेजेंस, उससे ज़्यादा दे आर एंजॉइंग रिकॉर्डिंग इट एंड वॉचिंग इट लेटर। क्योंकि जो मूवमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो खो दी है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे मुंह पे मारी जा चुकी है, इतनी मारी जा चुकी है कि कोई भी चीज़ अब हमें रोमांचित नहीं करती है, कोई भी चीज़ अब हमें शौक नहीं करती है, कोई भी चीज़ हमें खुश नहीं करती है, इतना मारा जा चुका है। 50,000 पॉर्न वीडियो बैठे बैठे देख रखे होंगे लॉन्डन में, चलो 50,000 नहीं लेकिन 10,000 पॉर्न तो सबने देख रखे होंगे। दैट इज बेसिकली अ रफ एस्टिमेट आई एम मेकिंग। तो हमारा जो मोरल कंपास है वो डिस्टॉर्ट हो गया, हम जिस तरह से अपनी सेक्सुअलिटी को एड्रेस करते हैं वो डिस्टॉर्ट हो गई, हम जिस तरह से गेज अपनी लेके चलते हैं वो डिस्टॉर्ट हो गई। हम केवल ये भूल जाते हैं कि हम भी परवर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं। हाँ ठीक है भाई, एक रॉनेस जो है इंडियन प्राइवेट उसके, वो तुम इंजॉय कर रहे हो, किक मिल रही है, लेकिन वो कंसेंशुअल नहीं है ना दोस्त, वो तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया था ना, वो तो दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेसी एंजॉय कर रहे थे, उसके लिए बनाया गया था। अब तुम उसे एंजॉय कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ग्रेट, कितने होनहार हो। इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था, इसीलिए तुम्हें इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत पुश किया गया था कि हाँ भाई तुम छठी में फेल ना हो, पाँचवीं में फेल ना हो। अब तो कोई पीएचडी में भी नहीं फेल होता है, इस देश में एक स्कीम बन चुकी है कि कोई फेल नहीं होगा। तो स्ट्रगल तो सारे के सारे तुम्हारे ख़त्म कर दिए गए थे, जो तुम्हारे मर्द होने को, तुम्हारे इंसान होने को डिफाइन करते थे, इस उम्मीद में कि तुम बेहतर बनोगे, तुम कूड़े पने की तरफ चले जा चुके हो। कुछ लोग इसको इंडियन सोसाइटी पे लाके कह देंगे कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली जो है कंजर्वेटिव है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। नॉट नेसेसरली, पर ठीक है, लेके चल लेते कि हाँ बहुत ही ज़्यादा रिप्रेशन की वजह से इस तरह से चीज़ें बन जाती है। पर तुम इतने कॉन्शियस तो हो ना कि अपने परवर्जन की डायरेक्शन को देख सको, ऑब्जर्व कर सको कि मैं किस लेवल पे, किस पॉइंट के बाद एक परवर्ट हो जा रहा हूँ। लोग यहाँ डीएम में जाके लड़कियों को आर वर्ड से गालियाँ देते हैं, डिक पिक्स भेजते हैं, लोग यहाँ मॉर्फ कर रहे हैं। भाई तुम लोग इतने ज़्यादा हरामी बने पे पहुंच चुके हो कि एक खूबसूरत दिखने वाले क्रिएटर को, जो कि तुम्हारी परमिशन नहीं ले रहा है किसी भी तरह से अपने को एक्सप्रेस करने को लेकर या अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने को लेकर, तुम उसकी मॉर्फ वीडियो बना के पूरे के पूरे इंटरनेट पे वायरल कर देते हो, और उसके बाद सारे के सारे उसे एंजॉय कर रहे हैं। दो चार लोगों ने इस बार कॉल आउट कर दिया क्योंकि ठीक है बड़ा क्रिएटर है, वरना कोई बोलने वाला भी नहीं आता। ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। समझो दोस्त, हेल्दी सेक्सुअलिटी एक डिफरेंट चीज़ है, और ये जो परवर्ट नेचर ऑफ सेक्सुअलिटी है, डिस्टॉर्टेड सेक्सुअलिटी है जो मर्दों के अंदर भर गई है, इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। ना तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, ना अपने आप को फील कर पाओगे, ना तुम अपनी बात कह पाओगे, व्हाट यू आर फीलिंग इमोशनली, सेक्सुअली, किसी भी तरह से। तो ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड सिचुएशन है जहाँ पे तुम नेविगेट कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी के बेडरूम में झांक के सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर किसी के बेडरूम में झांक के तुम इंजॉय कर पा रहे हो अपनी सेक्सुअलिटी को, इट्स अ ट्रिगर पॉइंट। ये उसी तरह का ट्रिगर पॉइंट है जब 4 साल के बच्चे लोगों से बात करना बंद कर दे रहे, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे रील देख रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो, हज़ारों लोग, लाखों लोग इवेंट्स बैठ के 2 बच्चों को देख रहे हैं, या किसी बड़े क्रिएटर की मॉर्फ वीडियो देख रहे हैं, या उसे सर्च कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे वो वायरल हो गया। हाउ परवर्ट दैट इज। क्या तुम्हारे पास कंसेंशुअल पॉर्न की कमी हो गई है कि वेबसाइट्स की कमी हो गई है? भरा पड़ा है। लेकिन नहीं, तुम इंजॉय करने क्या जा रहे हो? वो जो कि टैबू की टेरिटरी में आ रहा है, वो जो कि इमोरल है, वो जिसको तुम जानते हो कि क्रिमिनल भी है, क्योंकि किसी भी तरह से तुम पे कोई बात नहीं आनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें नहीं लेनी पड़ेगी, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। अगर किसी के बेडरूम में झाँक रहे होते तुम, पता चल जाता तो कुत्ते की तरह गिरा के मारे तो जाते हैं। एक बात समझ लो दोस्त, जो व्यूअर होते हैं ना, वो किसी भी तरह से न्यूट्रल नहीं होते हैं। द मोमेंट यू मेड चॉइस कि तुम्हें ये चीज़ें देखनी है, द मोमेंट यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट देम, द मोमेंट यू स्टार्ट शेयरिंग देम, द मोमेंट यू स्टार्ट डिगिंग डीपर, तुम वहीं पे उस कुत्तेपने और सुअरपने में आ चुके हो, एक परवर्ट की कैटेगरी में आ चुके हो। तुम उस खराब एक्ट को लेजिटिमाइज कर रहे हो, उसके पार्टिसिपेंट बन रहे हो, और न सिर्फ पार्टिसिपेंट बन रहे हो, उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो। अगर तुम उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होकर नहीं बोल रहे हो तो तुम उसकी परमिशन दे रहे हो कुल मिला के। अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम कह रहे हो हाँ ये तो होना चाहिए, ये तो सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी फॉल्ट
क्रिएटर की नहीं है जो खुद को शूट कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है या रिकॉर्ड होने दे रहा है। हालांकि मैं ये कहूँगा सभी बहनों से जो वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ अपनी इंटीमेसी को या अपने न्यूड्स को लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा संवेदनशील हो जाओ। थोड़ी सी अकल लगा के देख लो, एक से एक सूअर भरे पड़े हैं। सो एक चीज़ ये है। दूसरी, जो व्यूअर्स हैं, जो इस चीज़ की ऑडियंस बन चुके हैं, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी दैट दिस इज़ नॉट राइट। दिस इज़ एज परवर्ट एज थिंग्स कैन गेट। और अगर ये तुम्हें बार बार एक्साइट कर रहा है, देन देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग विद यू। अगर एक्साइट कर रहा है, उस पर तुम एक्ट कर रहे हो, देन इट इज़ रॉन्ग फर्दर। मैं और तुम एक टाइम का प्रोडक्ट है। उस टाइम में एक अलग तरीके से हमने सेक्सुअलिटी को एड्रेस किया है, देखा है, समझा है। तो हम और तुम उस चीज़ से एक्साइट हो जा रहे हैं, चलो ये तो मैं मान लूँगा कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टाइम, कि चलो हमें इस तरह से जूझना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। बट इफ़ यू आर एक्टिंग अपॉन दैट अर्ज ऑफ बीइंग क्यूरियस, यू आर अ परवर्ट। तुम्हारी 2 कौड़ी की सुअराना क्यूरियोसिटी तुम्हारे मॉरल कंपास को धराशाही कर दे रही है। 1 मिनट के लिए भी तुम बैठ कर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या डिग कर रहे हो, किस डायरेक्शन में घुस रहे हो। तो भैया बात बस इतनी है कि कुत्तों की तरह भीख मांगना बंद करो लिंक की। अगर तुम्हारे आसपास ये चीज़ें हो रही तो एक बार के लिए बोल दो कि भाई ये जो तुम कर रहे हो सुअराना काम है, थोड़ा सा होश में आ जाओ, ये मत करो। ये तुम्हारे लिए भी ख़राब है, तुम्हारे आने वाले पार्टनर के लिए भी ख़राब है, और तुम जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए तो मोरली या सोशली हर लेवल पे ख़राब है ही। तुम एक परवर्ट की तरह एक्ट कर रहे हो, जैसा एक परवर्ट होता है, जैसा एक हैरेसर होता है, उसी तरह एक्ट कर रहे हो। तुम में कोई डिफरेंस नहीं है उनसे। वो बस पकड़े जा सकते हैं, पकड़े जाने के बाद पटक के मारे जा सकते हैं। तुम साले बच जाओगे। तुम बच जाओगे क्योंकि इंटरनेट तुम्हें एनोनिमिटी प्रोवाइड कर रहा है। जिस दिन एनोनिमिटी तुमसे छीन ली इंटरनेट ने, मज़ा आ जाएगा भाई। तो बात दोस्त यही है कि इट इज़ नॉट अबाउट सेक्स एनी मोर। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू लुक एट वुमेन और मिसोजिनी। इट्स अबाउट हाउ यू आर एड्रेसिंग योर सेक्सुअलिटी। और वो बहुत ही गंदी तरीके से भाई डिस्टॉर्ट हो चुकी है। भयंकर प्रॉब्लम्स आ चुकी है उस चीज़ में। अगर तुम और हम एज अ समाज इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, वैसे तो करने वाले नहीं है, मेरे एक वीडियो से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट नहीं करेंगे दोस्त, तो प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें गुस्सा आया मेरी बातों से, गुड, दैट वाज इंटेंशन एंड आई वांट दैट टू हैपन। क्योंकि जब तक अंदर से तुम्हारा मोरल कंपास ऐसे झकझोर के हिलाया नहीं जाएगा, जब तक मुंह पे तुम्हारे आके बोला नहीं जाएगा कि तुम सुअर हो, कुत्ते हो, तब तक तुम लोग के अंदर की जो परवर्टनेस है वो रीडायरेक्ट नहीं होगी। उसको तुम एड्रेस करना शुरू नहीं करोगे और उसके अराउंड इंजॉयमेंट कर रहे होगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इससे पहले कि सब कुछ कोलैप्स हो जाए, तुम एज अ ह्यूमन कोलैप्स हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सेक्सुअलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे ह्यूमन होने का। उससे पहले इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, उससे पहले इन चीज़ों पे बात करनी शुरू कर दी जाए। पर वही है, सेक्स पे तो अभी कल ही बात करनी शुरू की है लोगों ने। 4-5 साल 8 साल हो रहे होंगे सेक्स के ऊपर खुल के बात हो रही है। सेक्सुअलिटी के ऊपर क्या बात होगी? सेक्सुअलिटी की तो किसी को समझ ही नहीं है। बस यही बातें करनी थी दोस्त।